आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन करने का कि जो अपना जानवरों के अंदर रोकथाम कैसे करें, मतलब जो बीमारियां होती हैं उसकी रोकथाम का मेरा टॉपिक दिया हुआ है। तो भाई जब रोकथाम करनी है हमने, उसके लिए क्या सिस्टम बनता है कि जानवर की इम्यूनिटी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी क्या होती है भाई, थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ तुम्हारे को। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना जो जानवर के अंदर, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे भी अलग अलग इम्यूनिटी है। जितने बंदे बैठे हैं अपन सारे बैठे हैं। एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन अगर मान लो यहाँ पर हो जाता है तो हो सकता है इसको हो जाए भाई को, एक इसको ना हो। ठीक है ना, इन्फेक्शन आया, किसी बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्स किया, वो होता है इम्यून सिस्टम की आपके रोगों से लड़ने की क्षमता कैसी है। अब ये ज़्यादा या कम कैसे होती है, जो जितना ज़्यादा रोगों से टच में आता है, मतलब कि जितने ज़्यादा इन्फेक्शन के अंदर रहता है बंदा, उसका शरीर उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है ना। जो लोग सारा दिन घूमते हैं, वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, जो हमारे घर के बच्चे भी होते हैं, हमारे जो जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, उसके दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो बच्चे में अपने आप इम्यूनिटी आती रहती है। अगर जो एक इंडिविजुअल फैमिली में रह रहे हैं, माँ बाप हैं, एक बच्चा है छोटा, तो उसके अंदर इम्यूनिटी कम आती है क्योंकि वो इतने सारे रोगों के साथ एक्सपोज नहीं हुआ। अब उसका सिस्टम क्या होता है कि जब कोई भी हमारे शरीर में बाहर से, हमारा शरीर है जानवर का शरीर है, देखो हम एक जानवर ही होते हैं, इंसान भी एक टाइप ऑफ जानवर ही है, तो जो हम बात कर रहे हैं वो सारी सारी सिमिलर दोनों पे लागू होगी। बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं अपन एंटीजन। कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आएगा किसी भी टाइप का, तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उससे लड़ने की क्षमता आती है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, ये तो एक मतलब इम्यून सिस्टम का फंडा ये है। आप में से लोगों को किसी न किसी को कांटा जरूर लगा होगा, कभी कांच लगा होगा शरीर पे, या फोड़ा फिंसी होया होगा, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे है कि जब कोई कांटा लगा हमारे शरीर के अंदर, अब उसे बाहर आना है, शरीर ने उसको बाहर निकालना है, कैसे भी निकालेगा उस शरीर को, तो शरीर क्या करता है, उसके आसपास पस बनाता है। ठीक है ना, पस बनती है, तुमने देखा होगा, ये नॉर्मल बंदे वो होता है, पस बनाई और पस उसको निकाल के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते, कांच गया किसी के शरीर के अंदर, अब मान लो मेरे शरीर में कांच गया, तो वहाँ फोड़ा फिंसी क्यों बनता है, वो अच्छे के लिए बनता है, क्योंकि वो शरीर चाहता है कि फोड़ा बन के वो पस बने, उसके आसपास का एरिया सड़े और वो निकल के बाहर आए। इम्यून रिस्पॉन्स। और जैसे कभी कोई मक्खी किसी को काटती है, ठीक है ना, किसी को मक्खी काटती है, उस टाइम स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, मतलब सोजस आ जाती है। वो सोजा क्यों आता है, वो शरीर का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है शरीर। समझे आप मेरी बात, ये भगवान ने सिस्टम बना रखा है, रिवोल्यूशन का पार्ट है ये। मतलब जैसे जैसे बंदा इवॉल्व हुआ, ये शरीर ने ये बनाना स्टार्ट किया। कहीं पर कोई मक्खी ने काटा, शरीर ने ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ा दी। बढ़ाई क्यों, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स जा सके और इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है ना। अब जैसे कोई अपने इंडियन बंदे हैं, सड़कों पे खड़े कुछ भी खाते पीते रहते हैं, ठीक है ना, हमारे बंदों का पेट को कुछ नहीं होता, मतलब वो खा पी जाते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई अंग्रेज आता है इंडिया के अंदर, वो खड़ा समोसा खा लेता है, उसका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें वो पहली बार देख रहा है उनका शरीर, तो वो शरीर रिस्पॉन्स करता है। तो ये तो बात होगी इम्यून सिस्टम की। अब इम्यून सिस्टम अगर जानवर का स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा है चाहे जानवर का है, दोनों का स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर इम्यून सिस्टम, तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, फिर डे टू डे लाइफ में हमने कोई, मतलब भाई खड़ा है मेरे साथ, हम बात कर रहे थे, छींक मारी, ठीक है, मेरे में इन्फेक्शन हुआ और मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। समझा मेरी बात, बॉडी बनाई और मेरे शरीर में उस रोगों से लड़ने की क्षमता आ गई। धीरे धीरे ही होता रहता है लाइफ लॉन्ग। अब जो लेडीज होती है, जनानियाँ होती हैं, उसका लाइफ लॉन्ग वो, उसके अंदर कोई भी इम्यूनिटी डेवलप होती रही, जब उसका बच्चा पैदा होता है, ठीक है, लेडीज का या हमारे जानवरों का, गाय भैंसों का, किसी का भी बच्चा पैदा होता है, तो जो पहला दूध होता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं जिसको, खीस बोलते हैं जो से लोग, पहला जो दूध होता है, उसमें वो सारी सारी जो सी एंटीबॉडीज जो सी बॉडी के अंदर बनी हुई है, रोगों से लड़ने की क्षमता आई हुई है, तो वो उसके अंदर आती है दूध के अंदर। जो पहला दूध पीले रंग का टाइप का होता है, गाढ़ा दूध होता है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता जो उसने लाइफ लॉन्ग में अपने शरीर में बनाई है, वो बच्चे के जाती है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। तभी कहते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो भी बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है माँ का, तो उसके अंदर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है।
जैसे बंदे होते हैं यार, मजदूरी करके आते हैं मान लिया, ठीक है ना, कोई बंदा गया मजदूरी करके आया, उसको 500 रुपये मिल गए, ठीक है ना, वो उसका एक्टिव काम हो गया, मतलब एक्टिव का मतलब कि उसने काम किया तो उसको वो मिल गया। एक होता है कि बंदे की बिल्डिंगें हैं 10, उसमें से किराया आ रहा है पैसिवली, उसने कुछ नहीं किया फिर भी किराया आ रहा है, वो पैसिव इनकम हो जाती है। वैसी बॉडी के अंदर भी जब हमने काम करके कोई चीज़ एक्वायर करी, इम्यूनिटी हमारे में आई, वो एक्टिव इम्यूनिटी हुई जो हमारे को बिना कुछ करे आ गई, तो इसका मतलब वो पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको हम आगे से समझते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आदमी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं, बंदे कहते हैं भाई आंवले का मुरब्बा खाओ, च्यवनप्राश खाओ, ठीक है ना, विटामिन सी की गोलियां, जब कोरोना का टाइम आया था सब कहते थे विटामिन सी की गोलियां खाओ। वो विटामिन सी क्या था, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। विटामिन सी इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, स्टिमुलेंट होता है कि हमारा शरीर थोड़ा सा एडवांस तैयार रहे, ठीक है ना, बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो पहले शरीर पूरा तैयार रहे। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और विटामिन जो च्यवनप्राश है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोगों को, बच्चों को, हमारे तुम्हारे भी कई को छोटे बच्चे होंगे जिसको जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा रहता है, आप डॉक्टर के पास बार बार जाते हो, उसकी बजाय उसको च्यवनप्राश खिलाओ किसी तरह से। ये मेरे खुद का एक्सपेरिमेंट है, मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी रहा करता था, मेरे को मतलब मैंने 1 साल च्यवनप्राश खाया तो एक बार भी खांसी जुकाम नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है ना, समझ गए सारे के सारे भाई। अब आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव जो से हमने कहा था भी बिना कुछ करे मिल जाए। अब क्या होता है, शरीर को वैज्ञानिकों ने क्या बना दिया, एक फैक्ट्री बना दी। फैक्ट्री कैसे बनाई कि जब हमारे पास पहली बार इन्फेक्शन आता है ना, जैसे कोई भी नया इन्फेक्शन आया बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ बनाने के लिए कुछ नहीं, बॉडी उस पर काम करेगी और इन्फेक्शन के लिए उसके मतलब विरुद्ध कोई चीजें बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। अब जब वो दोबारा इन्फेक्शन आएगा ना, तो पहले से बॉडी के पास वो बने हुए हथियार है, वो उसको मार देगा। तो अब क्या सीन बनता है, वैक्सीनेशन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। जैसे एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है ना, वो हमारे शरीर में गया, एंटीबॉडीज बन गई उसके खिलाफ। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोरोना की वैक्सीन बनेगी या जानवरों के अंदर एफएमडी की वैक्सीन होती है, एचएस की वैक्सीन होती है, वैसे शरीर के अंदर क्या है कि अगर वायरस बहुत ज़्यादा लोड के अंदर आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लोड के अंदर आ रहे हैं, तो शरीर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, तो ये है कि थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डालते हैं वो चीज़, इन्फेक्शन को ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डालते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। समझा मेरी बात, मैं दोबारा समझ गया क्या, मैं दोबारा समझाऊँ कि जो चीज़ हमारे में इन्फेक्शन है, मान लो कोरोना का ही वैक्सीन बनानी है, उसमें वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कोरोना का वायरस को या तो किल करके मार, मतलब उसका स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसको मार के बॉडी के अंदर डाल देंगे, बॉडी को लगेगा भाई वायरस आ गया शरीर के अंदर, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। तो क्या एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर कभी एक्चुअल इन्फेक्शन आएगा तो बॉडीज पहले से ही प्रिपेयर होगी। ये मैकेनिज्म होता है वैक्सीनेशन का। पता क्या होता है, मैं आपको एक, जिनके घर छोटे बच्चे होंगे, भाई साहब ने देखी होगी ये चीज़, डीटीटी के इंजेक्शन लगते हैं, जो छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, तो उस दिन बच्चा बहुत रोता है, उस दिन उसको दर्द भी हो रही होती है, सोजस भी आती है, बुखार भी आता है, वो सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो उसके खिलाफ, जब हमारे को बुखार क्या होता है, जब बुखार होता है आदमी को, कि जब कोई भी बंदा बुखार है, बुखार का मतलब ये होता है कि बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है, शरीर उसके खिलाफ लड़ रहा है, तो उससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है, हमारे पास कई बार जानवर आते हैं कि चौथे दिन मान लो कोई डॉग आया या भैंस आई, उस पहले दिन आप बुखार चेक करोगे तो भैंस का बुखार मिलेगा, कुत्ते का बुखार मिलेगा। जब 5वें दिन आता है ना, तो वो हाइपोथर्मिया में पहुंच जाता है, उसका टेम्परेचर ठंडा पड़ जाता है। ठंडे का मतलब ये है कि शरीर ने गिव अप कर दिया, वो तो बैठ गया, भाई मेरे से नहीं होता कुछ। बुखार है ना, अच्छी बात होती है शरीर के मैकेनिज्म के लिए। बुखार जब आया तो इसका मतलब कि वो लड़ रहा है हमारा शरीर उससे। तो जब वैक्सीन होती है, वो भी तो हम एक टाइप का बुखार ही छोड़ रहे हैं जानवर, मतलब बच्चे के अंदर, ताकि उसके अंदर उससे लड़ने की एंटीबॉडीज आ जाए। ये मैकेनिज्म है बेसिकली। तो जो बच्चे को जब हम वैक्सीन करते हैं तो वो बीमार हो रहा है, तो वो इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है। समझे मेरी बात? तो ये फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादा शरीर को लड़ना पड़ता है। आगे जो सब्सिक्वेंटली जब आगे आते रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब एक और एस्पेक्ट होता है, आपने कुछ नहीं, कोई डॉग रखे हो या कुछ भी रखे हो, एक और फंडामेंटल भी होता है कि हमने वैक्सीन तो कर दी भाई,
ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं जैसे डॉग्स के, मेरे डॉग्स के काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास, भाई कुत्ते की जो वैक्सीन कर ली फिर भी उसमें बीमारी हो गई, ठीक है। तो कुत्ते की वैक्सीन करा ली, पारों की वैक्सीन करा ली, डिस्टेम्पर की, फिर उसमें बीमारी आ गई, उसका क्या कारण रहता है? अभी वैक्सीन कराने के बाद क्यों बीमारी आ गई? तो भाई वैक्सीन का फंडा ये है, ऐसा नहीं कि हमने जानवर के टीका लगाया और उसमें वो वैक्सीन हो गई, समझा मेरी बात? कि जैसे आपको बुखार का इंजेक्शन लगाते हैं ना, बुखार का इंजेक्शन लगाया बुखार उतर जाता है, वैसे वैक्सीन का फंडा ये नहीं है कि वैक्सीन लगाई और उसमें एकदम ही वैक्सीन काम कर गई। अब क्या होगा कि मान लो डॉग के अंदर वैक्सीन लगाई है, जानवर के अंदर वैक्सीन लगाई है, अपन जब वैक्सीन लगाई वो अंदर जाके एंटीजन का काम कर रही है, फिर शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बना रहा है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बनने के लिए मतलब जो एंटीबॉडीज बनने में 21 दिन का टाइम होता है, स्टैंडर्ड पीरियड जो उसका इंटरनेशनल लेवल पे 21 दिन का टाइम बताते हैं कि आज जो तुमने वैक्सीन करी वो उसका कंप्लीट वर्क होगा 21 दिन के अंदर। तो 21 दिन के अंदर मान लो वो जानवर बीमार हो जाता है या किसी तरह की स्ट्रेस आ जाती है, या मतलब उसको ज़्यादा आपने दौड़ा दिया या ज़्यादा उसको गर्मी सर्दी लग गई, तो शरीर पहले से मतलब उस और चीज़ों की तरफ ध्यान चला जाएगा शरीर का, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी। तो ये वैक्सीनेशन फेलियर के केसेस भी होते हैं। कईयों का आपने सुना होगा भाई वैक्सीन भी करवा ली फिर भी मुंह पूरा आ गया या कुछ आ गया, उसका कारण ये था कि वैक्सीन जिस टाइम लगी उस टाइम जानवर उस टाइम किसी भी टाइप की स्ट्रेस में था। स्ट्रेस किसी भी टाइप की हो सकती है, बीमार हो सकता है या गर्मी सर्दी उसको लगी या किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो जिस टाइम हमने ये ध्यान रखना है कभी भी हमारे जब जानवर की हम वैक्सीन करवाने जा रहे हैं या उस टाइम पे जानवर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर बीमार जानवर की हम वैक्सीन करवा दोगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, समझ। तुमने कभी ये मतलब जो वैक्सीन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जीता जाता एग्जाम्पल एक और होता है जो स्पेरे यूज़ करते हैं। स्पेरे क्या करते हैं, जो सांप पालते हैं जो से बंदे, वो क्या करते हैं कि जहर को ना बड़े कम डोज में पीते हैं। उनका ना सिस्टम होता है, पहले मतलब जैसे घड़े के अंदर ना 2 टुकड़े शायद वो डालेंगे, जहर डालेंगे, ठीक है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पीना स्टार्ट करेंगे। वो जहर इतना पीते हैं कि भाई उसमें इफेक्ट नहीं आता, पर शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती है। पहले 2 टुकड़े डाले शायद उसके अपना जहर के, फिर 4 टुकड़े डालना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 5, ऐसे धीरे धीरे करके मतलब 3-4 सालों में ऐसा हो जाता है कि वो जहर का जब कटोरे भर भर के भी डालते हैं तो कुछ नहीं होता क्योंकि बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी, ये अपने इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अगर उतना ही सांप अगर हमारे को काटेगा तो हमारी जान भी जा सकती है, उनको काटेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो शरीर पहले से ही प्रिपेयर रहता है उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है, जो हम मतलब शरीर के अंदर बनाते हैं ना इम्यूनिटी को लेके, तो ये चीज़ है। तो अब